बना लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे, तभी भगवान आएंगे, तभी भगवान आएंगे। पुष्पों की थाली चढ़ जाएगी, नैवेद्य की थाली चढ़ जाएगी। ऐसे थाली भर भर करके द्रव्य भगवान पाटना के चरणों में समर्पित किया जाता है प्रतिदिन। और वह 23 मेंबर के द्वारा ही न 22 न 24, हर महीने में मात्र 23 ही मेंबर बनते हैं। 2200 को बनाने की कोशिश कर लेते हैं, हर बार करीब 25-25, 30-30 मेंबर बन जाते हैं। तो हम उसको 2, 4, 5 जो बढ़ जाते हैं उसको अगले महीने में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के 23 मेंबर के द्वारा पूजन यहाँ पर संपन्न होती है, जो कल हम 10 बजे प्रारंभ करेंगे। 10:30 बजे से अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा, पंचामृत अभिषेक होगा। जिन्हें जिन्हें भी लाभ लेना हो वे अपना नाम पूर्व में भी दे सकते हैं और समय में भी नाम दे सकते हैं। तो आइए, जिनको पर्वत की यात्रा करने के लिए जाना हो, आप सुबह 5 बजे पहाड़ की यात्रा के लिए पहुंच जाएं और 10 बजे तक आप आराम से यात्रा कर करके नीचे आ जाएंगे। उसके उपरांत आपको अभिषेक का भी लाभ मिल जाएगा और यात्रा का भी लाभ मिल जाएगा। हाथ ऊपर करके कहा कि अच्छी बात है, प्रारंभ करें। और तब से हमारे आदरणीय पंडित प्रदीप भाई, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी हमारे मांगी चुंगी के लिए जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर प्रचार प्रसार करना, लोगों को छोड़ना। एक हमारे मालेगांव में एक पांडे परिवार, उनके बच्चे के पाँव में कुछ तकलीफ थी, तो हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि आप 5 पूर्णिमा मांगी चुंगी की एक धारणा कर ले, संकल्प ले ले, और वो आए, उनका दर्द दूर हो गया। और वो बहुत पब्लिसिटी से धीरे धीरे 2007 से वो जो पूर्णिमा प्रारंभ हुई। और पहले शुरुआत में कुछ लोग आते थे, 50, 100, 200, आज बिना आमंत्रण के 1,000 लोग बिना आमंत्रण के, बिना पत्रिका के इस भूमि पर आ जाते हैं। और अनेक लोगों की ऐसी मान्यता है कि उनके सारे काम यहाँ पर बन जाते हैं। कोई 5 पूर्णिमा का संकल्प लेके आते हैं, कोई 11 पूर्णिमा का लेकर आते हैं, कोई 108 पूर्णिमा का संकल्प लेके आते हैं। हमारे सिद्धेश भाई, हमारे सतीश भाई वाले आदि करीब हम देखते हैं कि 8, 10, 15 वर्षों से लगातार प्रत्येक पूर्णिमा, भले कोई भी काम हो, छोड़ करके हर पूर्णिमा में आते ही आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया आप पूछ सकते हैं। और भी कई लोग कल भी आएंगे, निरंतर आते हैं। सबके यदि अनुभव हम सुनने के लिए जाए तो करीब 2-5 घंटे तो वैसे ही निकल जाए। इतनी गाथाएं भगवान पाटना जी के, जो चमत्कार के लो, अभिषेक के लो, या यहाँ की पूर्ण बदलाव के लो, तो यह अपने आप स्वयं ही हो जाता है। तो कल हम 10 बजे भगवान पाटना जी की भव्य की भव्य पूजा हर रोज होती है। एक महादी पूजन, जैसे ये बोर्ड लगे हुए हैं सामने, ये बोर्ड के ऊपर जो नाम है, 23 नाम है। हम हर पूर्णिमा को 23 मेंबर बनाते हैं और उन 23 मेंबर के द्वारा अगली पूर्णिमा तक पूजन होते हैं भगवान पाटना जी की। पूजन कैसे, जैसे हम थाली में करते हुए आपके शिरपुर में भी होती है, आंतरिक आस्था के कुंभोज में होती है, कश्मीर में होती है, मुक्तागिरी में भी होती है और अनेक स्थानों पर होती है। तो इसका कारण एकमात्र ये है कि भगवान हमारा सबसे प्राचीन कैलेंडर, हमारे इस युग का, पूरे भारतवर्ष का नहीं पूरे विश्व का यदि सबसे प्राचीन कैलेंडर कोई है तो वह है हमारा वीर निर्वाण संवत। जैसे भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ, उसी दिन से एक कैलेंडर की शुरुआत हुई, काल गणना की शुरुआत हुई। और वह काल दीर्घदर्शिका हमारे वीर निर्वाण संवत अभी कितना चल रहा है, 2551 है ना। और उसके बाद हमारा विक्रम संवत है, उसके बाद हमारा शक संवत है, उसके बाद में हमारा ईस्वी सन है। ईस्वी सन कितना चल रहा है, 2025। और वीर संवत कितना है, 2551। यानी इतना डिफरेंट है दोनों में। तो सबसे प्राचीन कैलेंडर यदि हमारा कोई है तो हमारे जैन कैलेंडर ही है। और इसलिए नए साल में पहली पूनम कार्तिक मास की आती है, क्योंकि कार्तिक अमावस को भगवान मोक्ष में चले गए। उसके उपरांत पहली पूर्णिमा कार्तिक की पूर्णिमा आती है। इसलिए यही कारण रहा होगा कि अनेक स्थानों पर नए वर्ष की पहली पूर्णिमा के रूप में अनेक स्थानों पर
वार्षिक यात्रा का आयोजन होता रहा और उसके उपरांत मांगी तुंगी भी उसी श्रेणी में यहाँ पर भी रथ निकलता है, दूर दूर से लोग आते हैं। इस 50-100 किलोमीटर की रेंज में सबसे बड़ी यात्रा इसी भूमि की हो जाती है। 5 दिन 7 दिन की वह यात्रा बन जाती है और उसके उपरांत हमारी प्रत्येक पूर्णिमा 2007 में हमारे स्वप्न में आया था कि रवि पूर्णिमा को आदि करके जो 5 पूर्णिमा इस भूमि पर आए उनके सारे काम स्वयं देवी सिद्ध हो जाए। हमारे निहारी का श्रेयांश प्रतिभाते थी, यहाँ पर उनका बड़ा वास्तव्य रहा, हमारे ऊपर भी उनका बड़ा वरदस्त और उनका आशीर्वाद रहा। जब छोटी छोटी बातें उनको बताते थे कि कृष्ण के क्रोध से द्वारिका जल करके भस्म होगी, हो जाती है। जरद कुमार के पास से कृष्ण की मृत्यु होने की हो जाती है। उनके भाई बलराम 6 महीने तक उनकी लाश को लेकर के घूमते रहे और मोह पटल जब दूर हुआ तो मांगे से तुंगी के बीच कुछ रास्ते बने हैं, उसी रास्ते के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड बने हैं। उसी स्थान पर बलराम श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद वे मुनि बन जाते हैं बलराम। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बलराम सर्वम सुंदर शरीर के धारी। वे जब आहार करने के लिए निकले, कुछ महिलाएं जो पानी भरने के लिए गई थी उनके रूप को देखने के बाद इतनी तल्लीन हो गई कि उनके रूप को देख रही है और अपने बच्चों को ही मटका समझ करके उन्हीं के गले में रस्सी का फंदा लगा रही है और उन्हीं को कुएं में छोड़ भी रही है। दृश्य को देखा उनको अंतराय आ जाती है, मन में विचार करते कि मैं ये रूप ही क्यों बताऊं जिससे इतनी हिंसा हो जाए। अन्न पानी का त्याग कर दिया, पहाड़ पर गए, मांगी की चोटी पर पहुंच करके पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीठ की। आज भी हजारों साल प्राचीन प्रतिमा मांगी के चोटी पर तीसरे दिनालय में एकमात्र ऐसी प्रतिमा होगी हमारे दिगंबर जी अमराय में कि जिनकी पीठ के दर्शन करने के लिए हम इतने दूर दूर से यहाँ पर आते। कौन? कृष्ण के भ्राता बलराम, जो इसी भूमि पर घोर तपोबल करते हुए 5वें स्वर्ग में देव हुए। 9 बलभद्रों का आगम में वर्णन मिलता है। 7 बलभद्र तो गजपंदर की पहाड़ी से मोक्ष में चले गए, बचे 2 राम और बलराम। राम तो मोक्ष में चले गए और बलराम 5वें स्वर्ग में देव हुए। इस प्रकार से ये मांगी तुंगी का इतिहास बड़े संक्षिप्त में आपको बताया, क्योंकि विस्तार से महाभारत और रामायण इन 2 महाकाव्यों से जुड़ी हुई इस क्षेत्र की घटनाएं हैं। तो कल पूर्णिमा महोत्सव है और अनेक लोग बिना आमंत्रण के हर पूर्णिमा यहाँ पर आ जाते हैं। पहले केवल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा बड़े यानी 200-300 साल से ज्ञात इतिहास के अनुसार बहुत प्राचीन समय से कहते हैं कि पद्म पुराण यानी जैन रामायण और हरिवंश पुराण यानी जैन महाभारत, इन 2 महाकाव्यों की घटना, प्रमुख घटना, अंतिम घटना यदि कहीं पर घटित हुई है तो उसका नाम है मांगी तुंगी यानी तुंगी गिरी। राम के बारे में बताया, हनुमान के बारे में बताया कि वो यहीं से मोक्ष को प्राप्त हुए, उनके जन्मभूमि भी यहीं से नजदीक अंजनगिरी क्षेत्र पर हनुमान जी का जन्म हुआ। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो राम बने वो इसके लिए एक निमित्त बना। दशरथ का वचन और कैकेयी ने जो राज्य मांगा भरत के लिए और 14 वर्ष का वनवास मांगा राम के लिए, राम वन में गए इसीलिए बन गए। यदि राम वनवास में नहीं आते तो ना सीता का हरण होता, ना उनको कष्ट होता, ना युद्ध होता और ना राम को कोई पहचानता। राम बने क्योंकि वो जंगल में गए, वन में गए, इसलिए राम बन गए। इसलिए देखो आज के हम कितना भी इतिहास उठा ले, जितने भी महापुरुष हुए सभी के ऊपर कष्ट हुआ है और सभी कष्ट को सहकर के ही महान बने हैं। और जिसके ऊपर कष्ट नहीं हुआ उन्होंने ईश्वर आराम को भोगा, उनको केवल नाम लेते हैं, उनका कोई इतिहास केवल उनकी पाप कर्म के कारण कह लो या यश नाम कर्म के कारण कह लो, उनका नाम लिया जाता है। वो जो सम्मान परिश्रम को सहन करके प्राप्त होता है, उसकी गरिमा और उसकी जो महानता है वो युगों तक जानी जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत हमें देखे राम और रावण का, कृष्ण और अपना पांडव और कौरव का। ये कौरव भी कभी वनवास नहीं गए, रावण ने कभी वनवास नहीं भोगा। रावण तो हमेशा सभी सुखों को भोगता रहा, परंतु कष्ट जो आता है वह
राम के जीवन में आता है, कष्ट पांडवों के जीवन में आता है, कष्ट भगवान पार्षद स्वामी के जीवन में आता है, कष्ट महावीर स्वामी के जीवन में आता है कि जिसने भी इस परिचय को सहन कर लिया उसी का नाम इतिहास में अमर हो जाता है। और बाकी तो सब हम जानते ही है। इसलिए 63 साल का महापुरुषों का स्वाध्याय कर ले, प्राकृत की निर्वाण कहानी बड़ी पुरानी उसको पढ़ ले, पुरानी सिद्ध भक्ति और निर्वाण भक्ति है उसमें पढ़ ले, हमारी हिंदी की निर्वाण कांड है इसमें पढ़ ले। सभी जगह नाम इसका तुंगीगिरी ही मिलता है। फिर प्रश्न आ जाते हैं फिर इसको तुंगीगिरी क्यों कहा गया? नाम तुंगीगिरी है। जैसे हम पहाड़ पर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जब हम आसपास के दृश्य को देखते हैं तो यद्यपि आसपास में आपको सैकड़ों छोटे बड़े पर्वत मिल जाएंगे, पर इस भूभाग का सबसे ऊंचा पर्वत यदि कोई है तो यही है। तुंग कहते हैं जिनके शिखर ऊंचे ऊंचे हो, ये नाम है पर्वत का। वो तुंग शिखर होने से इस पर्वत को तुंगीगिरी कहा गया। परंतु पहाड़ एक है, चोटियां दो है, मांगी अलग है, तुंगी अलग है, ऋषभगिरी अलग है, सुदबुची अलग है, ऐसा कोई भेद नहीं है। पूरा पर्वत का नाम ही तुंगीगिरी है। परंतु जैसे कहते हैं कि मांगी के नीचे मांगी नाम का, तुंगी नाम के दो नगर हुआ करते थे, उन नगरों के नाम से चोटी को मांगी तुंगी नाम पड़ा। एक उदाहरण ये भी है कि 99 करोड़ मुनिराजों में 2 मुनिराज जिनका नाम था मांगेश्वर और तुंगेश्वर, उन 2 महान आत्माओं ने मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हुए और उस उपसर्ग को सहन करके इन 2 महान आत्माओं ने इसी भूमि से निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए हो न हो उनके नामों से भी इन चोटियों को मांगे के नाम से जानने लगे। ये व्यवस्था कोई आजकल की व्यवस्था नहीं है, कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 का व्यवस्था नहीं। 20वें तीर्थंकर भगवान मुनीश्वर के तीर्थकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम 28,000 मुनिराज और 46,000 आर्यका माताओं का विशाल संघ लेकर के इस भूमि पर उत्तर से दक्षिण की ओर आए और इसी भूमि पर घोर तप करके उन्होंने निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली। जो काम राम ने किया वही काम उनके अनुयायियों ने किया। हनुमान, सुग्रीव, सूर्य बड़ी लंबी श्रृंखला है जिन्होंने यही से घोर तप को तपते। सभी के जीवन का यह परम सौभाग्य है। जो पहली बार आए उनका तो है ही, पर जो बार बार आते हैं उनका भी है, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि तीर्थों की यात्रा इस पंचम काल में असंख्यात अशुभ कर्मों को क्षय कराने में सहायक सिद्ध बन जाती है। पंचम काल में यद्यपि मोक्ष नहीं है, पंचम काल में यद्यपि शुद्धोपयोग नहीं है, पंचम काल में जो जंगल में साधना होती थी वह पंचम काल में संभव नहीं है, क्योंकि सहनम भी पंचम काल में हीन हो जाता है। फिर मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए और हमारे पुण्य में वृद्धि करने के लिए हमारे आचार्यों ने जो षटकर्म कहे हैं वो तो है ही, और साथ में तीर्थों की यात्रा का भी एक सुंदर सा प्रावधान इसी षटकर्म के अंतर्गत आ जाता है। और आचार्य भगवान कहते हैं कि तीर्थों की यात्रा से हमारे असंख्यात अशुभ कर्म क्षण मात्र में क्षय हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं पर होते अवश्य हैं। यही हमारी यात्रा का सार हो जाता है। जैसे ही हम सम्य शिखर की यात्रा करते हैं, गिरनार पर्वत की यात्रा करते हैं, अष्टापद की यात्रा करते हैं, मांगीतुंगी की यात्रा करते हैं, यह सभी यात्राएं ऊंचाइयों पर जाकर के संपन्न होती हैं, पहाड़ियों पर जाकर के संपन्न होती है। 27 किलोमीटर की यात्रा, 10,000 सीढ़ियां, 3500 सीढ़ियां, और अष्टापद के लिए तो ऐसा है कि वर्तमान के काल में वहां पर कोई जा नहीं सकता है, परंतु जो प्रतिकृति बनी हुई है इस पंचम काल के लिए वहां तक भी व्यक्ति चला जाता है, फिर भी
आचार्य कहते हैं कि वह भी स्थान ऊंचाइयों पर है, कठिनाइयों से ही ऐसे स्थानों पर पहुंचा जाता है। झुमर 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 झुम करो आरती क्षेत्र पार तोरी दयाला मणिवर तोरी सकल विघ्न को नाश इच्छा सकल विघ्न को नाश इच्छा पूर्ण कर मोरी दयाला पूर्ण कर मोरी लाल जी पूर्ण कर मोरी रत्न गणित सिर मुकुट विराजे सिंदूर की शोभा।